बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का प्राचीन काव्य, उसमें आपके सामने हिंदी जो आदिकाल व भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे सारे करवा रहा हूं मैं। उसका अगला प्रश्न है, तुलसीदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं तथा उनका धार्मिक व सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो तुलसीदास के द्वारा जो काव्य है, उनके द्वारा जो काव्य की रचना की गई, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, उनका धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसको अपन विस्तृत रूप से देखेंगे। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं अपन। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य की जो राम भक्ति शाखा है, उसके सबसे शिरोमणि कवि हैं। इससे पहले अपन ने सूरदास को पढ़ा। सूरदास आपके सामने किसके, कृष्ण भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि थे। वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके जरूर से देख लेना। तो अब बात करते हैं अपन गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो किसके, राम भक्ति शाखा है, उसके सबसे प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। उनका काव्य रामचरितमानस भारतीय संस्कृति और जनमानस की रच बस गया है। मतलब उन्होंने जो अपने काव्य की रचना की, रामचरितमानस, जो भारतीय संस्कृति और जनमानस है, उसके अंदर इस प्रकार से रच बस गया है कि हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ना कभी आपके सामने रामचरितमानस तो जरूर से पढ़ी ही होगी। उनके काव्य की प्रमुख विशेषता उनका धार्मिक व सामाजिक महत्व है। तो उनके द्वारा जो काव्य की रचना की गई, उसका जो प्रमुख विशेषता क्या है कि उसका सामाजिक व धार्मिक महत्व आपके सामने देखने को मिलता है। उनके द्वारा जो काव्य रचना की गई, उसका सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से भी काफी महत्व है। काव्य की प्रमुख विशेषताओं की बात करें आपके सामने, उनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो काव्य, अब एक बात देखो, उनके द्वारा रामचरितमानस पढ़ी, आपने रामायण कभी ना कभी जीवन में देखी होगी, चाहे टीवी पर देखते हो या आज के समय वेब सीरीज आ रही है, जो भी आ रही है, वो लगभग रामचरितमानस पर ही आधारित होती है। अगर अच्छा चलो आपने रामायण नहीं देखी, तो हनुमान चालीसा तो आप में से कभी ना कभी सुना होगा, चाहे आप कोई भी धर्म के व्यक्ति हो। हनुमान चालीसा तो किसी ना किसी व्यक्ति ने जरूर सुना होता अपने जीवन में। अगर आपने क्या तो पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, तो आपने कभी ना कभी अपने मंदिर वगैरह होते हैं उसमें चलते हुए सुना होगा। कमेंट बॉक्स में बताना किस किस बच्चे ने सुना है ना। क्या आपने रामचरितमानस या आपने रामायण कभी देखी है, तो जरूर से बताना मुझे सब चीजों के बारे में कमेंट में। तो ये सब किसके द्वारा लिखी गई, सारी की सारी चीजें तुलसीदास के द्वारा ही लिखी गई हैं। उनके काव्य की क्या विशेषता हुआ करती थी, पहले थी समन्वयवादी भावना। तुलसीदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है समन्वयवादी दृष्टि। समन्वयवादी क्या होती है, समानता, समानता की जो दृष्टिकोण होता है, किसी भी चीज को समानता से, सहजता से किसी भी चीज को दिखाने का प्रयास किया जाता है, उसको समन्वयवादी दृष्टि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सगुण, निर्गुण ज्ञान और भक्ति, से और विष्णु ग्रस्त और वैरागी, राजा और रंग के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, देखो आपको इस चीज से बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। सगुण मतलब वे संत व कवि जो किसकी बात करते थे, आपके सामने मूर्ति पूजा की बात करते थे। निर्गुण भक्ति वाले संत किसकी बात करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। दोनों के बीच में विरोध देखने को मिलता था, लेकिन तुलसीदास ने क्या किया, दोनों को एक करने का प्रयास किया। दोनों ने, उन्होंने क्या बताया, सगुण जो मूर्ति पूजा करते हैं उनका क्या महत्व है, और जिन्होंने ईश्वर को साकार रूप, ब्रह्म रूप से माना है, उसका क्या महत्व होता है। उन दोनों के प्रति भी उनका दृष्टिकोण एकदम समान था। दोनों के महत्व को बारे में बताया। ज्ञान और भक्ति दोनों में अंतर है। ईश्वर को प्राप्त करने के दो मार्ग विशेषकर होते हैं। एक मार्ग होता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के बारे में पढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते रहो ईश्वर के बारे में, आपको एक समय के बाद में चीजों का इतना ज्ञान हो जाता है कि आप ईश्वर के तत्व में विलीन हो जाते हो। दूसरा है भक्ति माध्यम। भक्ति माध्यम क्या होते हैं, आप जो आज के समय व्रत करते हो, जो मूर्ति पूजा करते हो, और आप माला के माध्यम से राम नाम जप करते हो, या आप ईश्वर के सामने आराधना करते हो कि हे ईश्वर तुम ही मेरी रक्षा करना, ये होता है भक्ति मार्ग। इसमें क्या होता है, आप ईश्वर के बारे में खूब भक्ति करके आप क्या कर सकते हो, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। दोनों में भी क्या आपके सामने विरोधाभास देखने को मिलता था। दोनों आपस में क्या है, दोनों में कुछ विरोधाभास थे। तो इन दोनों के प्रति भी उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, समान था। उन दोनों को भी इन्होंने एक करने का प्रयास किया। फिर शैव व वैष्णव दो पंथ हुआ करते थे। शैव मतलब जो भगवान शिव को मानते हैं, वैष्णव पंथ जो भगवान ब्रह्मा जी को मानते हैं। दोनों के बीच में भी आपके सामने क्या देखने को मिलता है, विरोधाभास देखने को मिलता है, और इस विरोधाभास को भी उन्होंने समानता के साथ दिखाया।
जीवन में दो अलग अलग पहलू थे भक्ति करने के, गृहस्थ जीवन और वैराग्य जीवन। गृहस्थ जीवन मतलब जो ईश्वर भाई अपने परिवार, जो अपने गृहस्थ जीवन में आकर अपने जो परिवार का नियोजन करके भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरे क्या, संत लोग जो अपने परिवार को त्याग करके भगवान की भक्ति करते हैं। दोनों के प्रति भी उनका दृष्टिकोण और दोनों को उन्होंने सही बताया। और चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबके बीच में समन्वय स्थापित किया। और क्या कहा कि राम शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित है। मतलब भगवान श्री राम कैसे हैं? भगवान श्री राम सबके हैं। शील मतलब एकदम शीतल है, पवित्र है, एकदम शीतल है। शक्तिवान मतलब शक्तिवान इतने हैं कि इस दुनिया की सर्वव्यापी शक्तियां, सारी की सारी शक्तियां उनमें समाहित हो जाती हैं। और सौंदर्यवान भी हैं, साथ के साथ उनका जो सौंदर्य वो इतना है कि आप किसी भी पंथ से हो, किसी भी आप चाहे ग्रस्त हो, चाहे आपके सामने राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे आप कैसे भी हो, आपको वो सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? हर एक एक लाइन को अच्छे से मैंने समझा है डिटेल से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श मानना। तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया। उन्होंने क्या बताया है, तुलसीदास ने क्या बताया कि जो भगवान श्री राम है उनको इन्होंने जो राम मर्यादा पुरुष के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो आपको मर्यादा में रहकर कार्य करे। मर्यादा में रहकर कार्य मतलब जो मर्यादित रहे, हर चीज को अच्छे से करे। जिनके सामने भगवान श्री राम के सामने एक ऐसी परिस्थिति थी जब अगले ही दिन आपके सामने क्या होने वाले थे, जो राजकुमार बनने वाले थे और उनके पिता उन्हें वनवास में भेज देते हैं। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं, उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आता है, वो बिल्कुल भी व्यथित नहीं होते हैं और अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए कहां पर चले जाते हैं? वनवास में चले जाते हैं। एक समय आता है जब उनकी पत्नी है जो उनको अपहरण करके जो रावण ले जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने संधि का प्रस्ताव रखते हैं कि तुम मुझे अपने जो पत्नी है माता सीता को छोड़ दो, मुझे युद्ध करने से कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार की जो विवेचनाएं हैं, इस प्रकार की जो घटनाओं के सामने से उन्होंने भगवान श्री राम को किस प्रकार से बताया? एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बताया, जिनके सामने जीवन में अनेक संकट आए लेकिन वो कैसे रहे? सहज और शील रहे, अपने कर्तव्य का सदैव निर्वहन करते रहे। जिन्होंने सत्य, धर्म और न्याय व मानवीय मूल्यों की स्थापना की। तो उन्होंने भगवान श्री राम को किस रूप में दिखाया? कि जिन्होंने हमेशा धर्म के साथ चले, सत्य के साथ चले और मानव के जो मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, उनका इन्होंने साथ दिया। मानव के जो धर्म है, उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने राम को एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पुत्र अपने पिता की तुरंत बात मानना, कर्तव्य को निर्वहन करना, इस रूप में बताया। आदर्श पति, एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी के लिए एक सर्वशक्तिशाली राजा से लड़ गया। आदर्श भाई, अपने भाई को हमेशा साथ रखना, हमें अपने भाई की अपने समान रक्षा करने का भी उन्होंने क्या किया? काम किया। जब आपके सामने लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तब तो वो इतने व्यथित हो जाते हैं, भगवान श्री राम को वनवास जाए तब वनवास के लिए बोला गया, तब वो बिल्कुल व्यथित नहीं हुए। जब उनके जो लक्ष्मण है उनके अगर जब तीर लग जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? वो बहुत ज्यादा व्यथित व दुखी हो जाते हैं। और एक आदर्श मित्र के रूप में भी दिखाया गया है, जो आपके सामने जो बाली से लड़ जाता है सुग्रीव के लिए। समझ में आ गया? और आदर्श राजा के रूप में भी दिखाया गया। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक मर्यादित व्यक्तित्व के रूप में भगवान श्री राम की विवेचना की गई है। लोक मंगल की भावना। तुलसीदास का काव्य केवल मोक्ष की का मार्ग नहीं। अगर अपन बात करें जो तुलसीदास जी के द्वारा जो काव्य की रचना की गई, वो सिर्फ मोक्ष का मार्ग नहीं है, जिसमें किसकी बात की गई है? कि सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही बात नहीं की गई है, बल्कि लोक कल्याण व लोक मंगल की भावना से भी ओतप्रोत है। जिसमें क्या दिखाया गया है? कि जो जनता है वो लोक कल्याण मतलब हर व्यक्ति उसका कल्याण हो सके, लोक मंगल मतलब जनता है उसकी भी उसमें भलाई हो सके, उस प्रकार की भावना से भी हर चीजों को अरोत परोत दिखाया गया है, हर चीजों को अच्छे से दिखाया गया है। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयां और एक आदर्श समाज राम राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा। उन्होंने क्या देखा? जिस समय तुलसीदास थे इस जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय सबसे बड़ी जो समस्या क्या थी? समाज में बहुत सी बुराइयां थी। जो साम्राज्य जो उस समय राज कर रहे थे वो क्या करते थे आपके सामने? वो बहुत ज्यादा जनता को उत्पीड़ित करते थे। तो उस समय उन्होंने इस साहित्य की रचना की, जो रामचरितमानस की, और पूरी दुनिया के सामने एक राम राज्य, एक आदर्श राज्य जहाँ पर जनता सबसे ज्यादा खुश हो, राजा एक मर्यादित रूप से चले, उस प्रकार के राज्य की स्वप्न रखी, ताकि जो और राजा है वो इस प्रकार के जो साहित्य को पढ़कर क्या हो आपके सामने?
प्रेरित हों और इस प्रकार के जो आपके सामने साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास करें। अगले वाला पॉइंट है भक्ति का सरल व सुलभ मार्ग उन्होंने बताया। तुलसीदास ने नवधा भक्ति मतलब श्रवण करके जो नवधा भक्ति को समझना, भक्ति के कितने रूप होते हैं, श्रवण करके मतलब ईश्वर का नाम श्रवण करो, सुनो। तो आप जो भजन सुनते हो ना मंदिरों में, उससे आपको बहुत फायदा होता है। दूसरा कीर्तन करना, ईश्वर का नाम लो, जप करो। स्मरण करना, ईश्वर के रूप चिंतन का, जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो उसका रूप चिंतन करते हो, ऐसे आप क्या कर सकते हो, ईश्वर का आप रूप चिंतन कर सकते हो। पाद सेवन करना, अर्चन मतलब उनके जो मूर्ति है आप उनका क्या कर सकते हो, उसको सेवा कर सकते हो। अर्चन करना, वंदन करना मतलब उनकी वंदना करना, उनका गुणगान करना। दास साख्य व आत्म निवेदन करना, एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में खुद को हमेशा हर समय उनके आसपास रहना और उनके आत्म निवेदन, हर समय उनसे निवेदन करना कि हे ईश्वर आप मुझे स्वीकार कर लो। इस प्रकार की जो भक्ति होती है ना, इसको नवदा भक्ति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भक्ति को इतना सरल बनाया कि सामान्य व्यक्ति भी रोक सकता है। अब कोई भी व्यक्ति है वो इस प्रकार की भक्ति कर सकता है, अपने जीवन में एक आध घंटा हमेशा ईश्वर के लिए निकाल सकता है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर को स्मरण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति वो ईश्वर को रूप पूजा कर सकता है। इसमें पैसे नहीं लगते हैं, समझना। आप तीर्थ जाओगे पैसे लगेंगे, यज्ञ करोगे पैसे लगेंगे आपके सामने, और कुछ करते हो पहले जो दान करोगे पैसे लगेंगे। मतलब आपको जीवन में आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी आप ये कर सकते हो। लेकिन जो नवदा भक्ति है ना, जो भक्ति आंदोलन की यही खासियत थी। उनके संतों ने क्या किया, भक्ति को बहुत ही ज्यादा सरल व सुगम बनाने का प्रयास किया। अगले वाला पॉइंट है भाषा व शैली का अद्भुत सामंजस्य होना। पहला पॉइंट आपके सामने अवधि भाषा। रामचरितमानस ने उन्होंने ठेठ अवधि भाषा में लिखी। मतलब रामचरितमानस है उसको उन्होंने किस भाषा शैली में लिखा, अपनी अवधि भाषा। अवधि भाषा कैसी है, एक क्षेत्रीय भाषा है। अब क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने इतने बड़े साहित्य की रचना क्यों की, ताकि हर व्यक्ति है, भाई पहले क्या हुआ करता था, वो चाहते तो बहुत संस्कृत में भी लिख सकते थे, इतना ज्ञानी तो थे वो, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं लिखा संस्कृत में, ताकि अगर संस्कृत में लिखते तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे। उन्होंने अवधि भाषा में लिखा तो हर व्यक्ति है, जनमानस, जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा वो भी इसको समझ पाया। तो यही है, यह जनसाधारण की भाषा थी, इसलिए उनकी रचनाएं वो सबसे ज्यादा प्रचलित हुई और ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। ब्रज भाषा में उन्हें विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली जैसी रचनाएं में उन्होंने ब्रज भाषा को मधुर उपयोग किया। तो उन्होंने क्या किया, विनय पत्रिका लिखी, कवितावली लिखी, गीतावली लिखी। उन्होंने उसमें क्या किया, उसमें ब्रज भाषा भी लिखी। देखो समझना, अधिकतर कवियों ने क्या क्षेत्रीय भाषा में सिर्फ एक भाषा पर ही लिखा, ब्रज पे लिखा, उन्होंने ब्रज पे लिखा, किसी ने अवधि पर लिखा तो अवधि पर लिखा। ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका दोनों पर पकड़ थी, और अंतर समझना दोनों में पकड़ पकड़ पे क्या थी। अवधि भाषा कैसी है, थोड़ी अवधि भाषा है ना, वो भाषा थोड़ी मतलब सहजशील भाषा है, समझ में आ गया। जिसमें अब जैसे अपन हरियाणवी भाषा सुनते हैं तो वो कैसे कठोर भाषा थोड़ी, और राजस्थानी भाषा थोड़ी मीठी है ना, अंतर है ना दोनों में। तो इसी तरीके से अवधि भाषा थोड़ी हरियाणवी भाषा की तरह थोड़ी हार्ड भाषा है। ब्रज भाषा कैसी है, आपके सामने थोड़ी एकदम प्रेम युक्त भाषा है। तो इन्होंने क्या किया, जब ईश्वर को अपने सामने, ईश्वर की भक्ति पर उन्होंने कुछ लिखा, तब इन्होंने ब्रज भाषा पे लिखा, ताकि कैसे जो साहित्य हो उसमें क्या सके, थोड़ा प्रेम भाव आ सके। और जब भगवान श्री राम को मर्यादित रूप में दिखाना था, तब इन्होंने अवधि भाषा में लिखा, ताकि जो उनका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसको अच्छे से स्थापित किया जा सके। समझ में आ गया उनको, आपका दोनों में लिखने में अंतर क्या क्या था। तो इन्होंने जो कवितावली और गीतावली, जो विनय पत्रिका लिखी ना, इसमें इन्होंने भगवान श्री राम की ईश्वर जो भक्ति की बात की, इसलिए इन्होंने अवधि भाषा में इनकी रचना की है। शैलियों की बात करें, उन्होंने प्रबंध काव्य, रामचरितमानस, मुक्तक काव्य, विनय पत्रिका और गेय पदों में गीतावली आदि सभी शैलियों में अपनी कुशलता दिखाई है। सिर्फ अच्छे संत ही नहीं, सिर्फ अच्छे भक्ति नहीं थे वो, बल्कि अच्छे कवि भी थे, अच्छे रचनाकार भी थे। देखो प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य क्या होता है, जिसमें आपको व्यवस्थित ढंग से हर चीज को लिखा जाए, तो उसकी विधा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। मुक्तक काव्य मतलब जिसमें आपके सामने मुक्त रूप से इस जो अपनी बातों को, भावनाओं को रखा जाए, उसमें विनय पत्रिका की। और गेय पद मतलब जहां पर आप भजन, कीर्तन या गा सकते हो, इस प्रकार के पदों के लिए उन्होंने गीतावली की रचना की। तो उन्होंने, उनके पास सिर्फ एक विधा के वो कलाकार नहीं थे, रचनाकार नहीं थे, बल्कि हर विधाओं पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। छंदों का सफल प्रयोग करना,
तुलसीदास ने दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्त, सवैया आदि विविध छंदों का सफल प्रयोग किया है। तो उनके द्वारा क्या है, कवि जो तुलसीदास ने दोहे का रचना की, चौपाई की रचना की, सोठा, कवित्त, सवैया सभी छंदों में अपनी काव्य की रचना की और उनको सफलतापूर्ण सभी की रचना की। उनके काव्य में गेयता, ललित्य और अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो उनके काव्य में आप गेयता मतलब गा सकते हो, ललित मतलब बहुत सुंदर समन्वय और अच्छे जो पद है वो देखने को मिलते हैं। रामचरितमानस के मुख्यतः दोहा व चौपाई छंद का उपयोग किया गया है। समझ में आ गया आपके सामने। अगला है नाट्यिकता और विमनात्मकता। उनके काव्य में प्रसंगों का इतना सजीव है कि पाठक नाटकीय व अनुभव करता है। मतलब उनके द्वारा ऐसे नहीं कि उन्होंने सिर्फ भक्ति पर लिखा तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिए जा रहे थे, ऐसा नहीं। उन्होंने जो साहित्य की रचना की वो इतना सहज सरल था कि वो भक्ति की भी बात कर लेता था और जब व्यक्ति उसको पढ़ता था तो ऐसे लगता था कि जैसे उसमें कोई नाटक है वो आपके सामने चल रहा था। इन्होंने वाटिका प्रसंग लिखा जिसमें राम व सीता का मिलन होता है, उसको इतना सहज व सरल ढंग से बताया, इतना नाटकीय ढंग से बताया कि हर व्यक्ति को ऐसे लगता है कि कोई नाटक चल रहा हो। समझ में आ गया आपके सामने हर चीज। मैंने बहुत को थोड़ा लंबा वीडियो जरूर है लेकिन बहुत गहराई से आपके सामने तुलसीदास के बारे में बताया है। अगला है धार्मिक महत्व, राम भक्ति का प्रचार करना। तुलसीदास ने राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। मतलब तुलसीदास के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई इसमें क्या हुआ, उन्होंने राम भगवान श्री राम की जो भक्ति है उसको हर व्यक्ति के घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है और उसे लोकप्रिय भी बनाया। तो उन्होंने क्या किया है, आपको पता है रामायण आप सबने देखी है, हनुमान चालीसा सबने पढ़ा है, समझ में आ गया। तो राम भक्ति को घर घर तक पहुंचाने को आज जो भगवान श्री राम का जो मर्यादा रूप जो आप देखते हो उसको पूरी दुनिया के सामने रखने का जो योगदान है वो किसको है, तुलसीदास को है। रामचरितमानस आज भी करोड़ों लोगों के घरों में पूजा जाती है। तो आज भी रामचरितमानस को रामायण के रूप में हर घर में लगभग मिल भी जाती है और काफी लोग उनको जो लाखों करोड़ों में जितनी भी भारतीय हिंदू जनसंख्या है वो इसको जरूर पूजती है। धार्मिक सहिष्णुता, उन्होंने शैव व वैष्णव संप्रदाय में चल रही कटुता को एक जगह दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या दिखाया कि रामचरितमानस में उन्होंने भगवान श्री राम को शिव और ब्रह्मा के समतुल्य दिखाने का प्रयास किया। इससे क्या, जो शैव व वैष्णव पंथ है जिनके बीच में लड़ाई, जो बीच में जो विरोधाभास, विचारिक विरोधाभास देखने को मिलता था, उसको जो कटुता उसको कम करने का दिखाने का प्रयास किया और ये दिखाया कि सभी ईश्वर है, सभी पंथ है वो समान है, सबका आखिरी उद्देश्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति करना। नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान, नैतिकता और जो आध्यात्मिक उत्थान, उनके काव्य में लोगों को नैतिक मूल्यों के बारे में बताया। उन्होंने भगवान श्री राम का जो मर्यादित रूप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। इससे क्या, लोगों के सामने ये छवि गई कि सभी लोगों को किस प्रकार से रहना चाहिए, मर्यादित संस्कारी रहना चाहिए, सदाचार रहना चाहिए, मतलब अच्छे से लोगों के सामने आचार करना चाहिए, आचार व्यवहार करना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित किया। सामाजिक महत्व क्या होता है आपके सामने, सामाजिक आदर्शों की स्थापना करना। तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से समाज, परिवार, सामाजिक व राजनीतिक आदर्शों की स्थापना की। उन्होंने क्या किया, अपने जो काव्य की रचना की इसके माध्यम से समाज में जो परिवार है, सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों की स्थापना की, जिसमें उन्होंने राम, सीता, लक्ष्मण व भरत, हनुमान जैसे चरित्रों को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट है लोक चेतना और जागरण। उन्होंने लोक जीवन, जो आम जीवन है उसमें जो संघर्ष देखने को मिलता है, किस किस प्रकार की समस्या है, उसको भी पूरी दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है और आशाओं को रचनाओं में स्थान दिया जिससे जन सामान्य को प्रेरणा मिली। तो उन्होंने आम जीवन में अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी जो कहानियों कथानकों के माध्यम से उन्होंने आम जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनके बारे में उन्हें बताया और इनसे क्या लोगों को ये प्रेरणा मिली कि सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, सबके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। मानवीय मूल्यों का उत्थान, उन्होंने सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग व सेवा व न्याय जैसे मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जीवन में हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। सिर्फ आपके सामने ऐसा नहीं कि आप मनुष्य होते हुए एक दूसरे से प्रेम करें, जीवों के साथ प्रेम करो, आपस में आप प्रेम के साथ रहना चाहिए। कटुता से कोई मतलब नहीं है, ये जीवन है, ये आपका चला जाता है। करुणा, करुणा कैसी होती है आपके सामने, एक दैन्यता की भावना होती है, त्याग व सेवा के माध्यम से आपको जीवन व्यक्त करना होता है। और समाज में इन सभी मूल्यों पर चलने पर क्या करना, सभी लोगों को प्रेरित किया है।
अगले वाला भाषा का मानकीकरण करना। उन्होंने अवधी भाषा में साहित्य की गरिमा प्रदान करने और उसे जनमानस तक लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। उन्होंने क्या किया? अवधी भाषा में जो साहित्य की रचना की, इसको साहित्यिक गरिमा का रूप दिया। मतलब साहित्यिक रूप से आपको कैसे हुआ कि बहुत ही शानदार चीज की रचना की और जन जन तक उसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। तुलसीदास का काव्य केवल एक साहित्यिक कृति नहीं है। तुलसीदास का जो काव्य है वो एक सिर्फ साहित्य ही नहीं है, बल्कि एक जीवन का दर्शन भी है। मतलब किस प्रकार से है जीवन है, उसका पूरा दर्शन भी देखने को मिलता है आपके सामने उसके अंदर। उसमें साम्यवादी दृष्टि, मतलब कोई पंथ, कुल, समाज, वर्ग, सबके लिए समान दृष्टि, सबको सबके लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्थान जरूर से दिया है। सबकी लोक मंगल की भावना की इस ईश्वर आप सभी लोगों को जीवन में आगे बढ़ाना, सभी लोग अपने जीवन में उन्नति करते रहें, इस प्रकार की भावना भी दिखाई है। नैतिक आदर्शों आदर्शों की स्थापना की भी बात की है कि जीवन में किस प्रकार से जो नैतिक आदर्श हैं उनकी स्थापना करनी चाहिए, और समाज जिसका भारतीय समाज पे गहरा असर दिखाई देता है। वे वास्तव में आपके सामने एक लोक नायक कवि, उनको अगर आप गहराई से पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सच्चे कवि के रूप में, सच्चे संत के रूप में तुलसीदास एक आपके सामने जाने जाते हैं। उन्होंने अमर रचनाओं से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई वो एक प्रकार की अमर रचनाएं थी, जो पहले नहीं आज के समय भी प्रचलित हैं, और आज के समय भी उनका इतना ही महत्व और योगदान है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।